अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, जायफल के बारे में आपने सुन रखा होगा। जायफल एक ऐसा नेचुरल हर्ब है जिसको दहाइयों से इस्तेमाल किया जाता आया है। जायफल को बहुत सारे हुक्मा अतिब्बा बहुत सारी मेडिसिन्स में अद्वियात में इस्तेमाल करते आए हैं। जायफल को बैरूनी इस्तेमाल के लिए अंदरूनी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। हर सदी में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जायफल की जो अफजाइश होती है ये ऐसे मौसम में होती है जो थोड़ा गर्म हुआ करता है। नाज़रीन, गर्म मौसम में जायफल की अफजाइश होने की वजह से, नशोनुमा होने की वजह से जायफल की तासीर भी गर्म हुआ करती है। अब हर उस पर्पज़ के लिए, मकसद के लिए जायफल को इस्तेमाल किया जाता रहा है। बहुत सारे हुक्मा अतिब्बा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते रहे हैं, जो कि आपकी खुश्की की वजह से हों, बहुत सारे मसाइल डिहाइड्रेशन की वजह से हों, बहुत सारे मसाइल आपके जिस्म के जोड़ों में ठंड बैठने की वजह से होते हैं। अब नाज़रीन, इन सारे मसाइल से निजात के लिए जायफल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर आप जिस्म के जोड़ों की दर्दों से निजात के लिए अद्वियात की पैकिंग को देखें तो पैकिंग के ऊपर भी जायफल इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा गया होता है, प्रॉपर मेंशन किया गया होता है कि इसमें जायफल पाउडर या जायफल का तेल इस्तेमाल किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जायफल से हासिल होने वाले 8 फायदों के बारे में बताएंगे। इसके साथ हम जायफल के साथ तेल बनाकर घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द से निजात के लिए आपको तरीका बताएंगे। वीडियो में जुड़े रहिए। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन से सब्सक्राइब कर लें, फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, जायफल ये तासीर में गर्म होती है। अब बिलखुसूस हमारे ओवर 60 जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा की है, इनके जोड़ों में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, दर्द भरी रहती है। ऐसे बुजुर्ग हजरात जायफल का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि बुजुर्गों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड बैठ जाती है। बुजुर्गों के जोड़ों में पानी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। वाटर रिटेंशन की वजह से, वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से घुटने जो हैं स्टिफ हो जाते हैं, घुटने अकड़ जाते हैं, घुटनों में लुब्रिकेशन बिल्कुल भी नहीं रहती, ग्रीस कम हो जाती है। ऐसे में अगर जायफल का इस्तेमाल किया जाए तो जायफल आपके घुटनों को, जोड़ों को डिहाइड्रेशन से बचाता है, हाइड्रेट करता है, जोड़ों को लुब्रिकेट रखता है, मूवमेंट में मदद देता है, जोड़ों की सोजिश को कम करता है और घुटनों की दर्द से निजात आपको दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपके बुजुर्ग जितने भी हैं वो जब सुबह उठते हैं तो चारपाई, सोफ़ा, बेड से जब पाँव नीचे उतारते हैं तो पहले तो 5, 7, 10 मिनट उनको पाँव नीचे उतारने में ही लग जाते हैं। जब पाँव लटकाते हैं तो उनके पाँव में, उनके घुटनों में हल्का सा जो है वो दबाव, डोल सी महसूस होती है, सुइयां सी चुभती हैं। फिर वो पाँव ऊपर करते हैं, फिर नीचे पाँव लटकाते हैं तो उनको दर्द महसूस होती है। ऐसे में जो जायफल है अगर सुबह के वक्त इस्तेमाल की जाए, जो कि अभी हम आपको तरीका बताएंगे रेमेडी में, तो बहुत तेज़ी से बुजुर्गों की घुटनों की सोजिश और दर्द कम हो सकती है और घुटनों को जो बहुत ज़्यादा अकड़ाव है या स्टिफनेस है इससे बचाया जा सकता है। अब नाज़रीन, जायफल का जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है, जायफल के इस्तेमाल करने से आप अपनी स्किन डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं स्किन की डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो स्किन एलर्जी हो, रिंकल, फ्रैकल्स हों, झुर्रियाँ हों, दाग धब्बे हों, जायफल को इस्तेमाल करके आसानी से निजात हासिल की जा सकती है। तो बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी जायफल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तीसरे नंबर पे नाज़रीन, जायफल आपके मैदे को मजबूत करता है, आपके गट रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे निजात दिलाता है। मैदे की जलन, मैदे में तेजाबी मादे को कंट्रोल करने के मसले को ठीक करता है। 5वां फ़ायदा, ये आपके इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से आपको निजात दिलाता है। अगर आपकी अंतड़ियों में सुड्डे बांध जाएं, आपकी अंतड़ियों में सोजिश हो जाए तो इससे भी निजात दिलाता है। 6ठा फ़ायदा नाज़रीन, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है,
पेट में कीड़े पड़ने के मसाइल से निजात के लिए भी जायफल अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमारा सातवां बड़ा फ़ायदा है, ये आपको मुसम्मिन बदन से मुकव्वी बदन बनाने में मदद देता है। मतलब आपके पट्ठों नसों की कमज़ोरी के मसाइल से निजात दिलाता है। आठवां बड़ा फ़ायदा ये है कि जायफल का मोतदल इस्तेमाल करने से आप खून को पतला करके खून की रगों में तेज़ी से गर्दिश करने में मदद दिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पूरे जिस्म के पट्टे जो अकड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं, उनको नरम होने में मदद मिलेगी और आपका सारा जिस्म जो है वो 80 की उम्र में, 90 की उम्र में भी बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। तो अब आइए नाज़रीन जान लेते हैं कि जायफल को हम किस तरह से, जो 2 तरीके बयान किए गए थे, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 1, सबसे पहले जायफल का इस्तेमाल हम पाउडर की फॉर्म में कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जायफल को जावित्री के पौधे से हासिल किया जाता है। जावित्री और जायफल दोनों एक ही पौधे पे लगने वाले फल होते हैं। जावित्री जो है वो जायफल की ऊपरी सतह को कहते हैं। जब ऊपरी लेयर उतार दें तो अंदर से जायफल की गुठली निकलती है। अब नाज़रीन, आप जायफल लीजिए, इसको सिलबट्टे पे, चट्ठू पे या आप पंसार से ही दादड़ करवा लीजिए, पिसवा लीजिए, बारीक सफूफ पाउडर बना लीजिए और इसको रूम टेम्परेचर पर किसी जार में डालकर स्टोर कर लीजिए। सुबह उठिए, निहार मुँह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट आधा चाय वाला चम्मच जायफल का लीजिए, ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए और अपने इन मसाइल से, जो कि ऊपर जेल में बयान किए गए हैं, इनसे निजात हासिल कीजिए। अब नाज़रीन, बहुत सारे बुज़ुर्ग हजरात बिलखसूस जो है उनको एक तो अंदरूनी जो है वो इस्तेमाल के लिए जायफल चाहिए होती है, दूसरा बैरूनी इस्तेमाल करने के लिए भी बुज़ुर्गों को कुछ ऐसी रेमेडी चाहिए होती है जिससे मसाजेशन की जा सके, आपके पट्ठों को रिलैक्स किया जा सके, नरम नाजुक किया जा सके। इसके लिए जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जायफल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायफल का तेल किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? आप जायफल लेंगे, जायफल के साथ आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे, सरसों का तेल लेंगे, सरसों का तेल 100 ग्राम लेंगे। अब जायफल का तेल जो है ये भी 100 ग्राम लेंगे। हम वज़न लेके दोनों को आप मिक्स कर लेंगे। जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा नीम गर्म गुनगुना चूल्हे पे कर लीजिए और हल्का हल्का जहाँ पे आपको दर्द है, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस है, वहाँ पे मसाजेशन करने से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मसल्स के जो क्रैम्प्स हैं, जो स्टिफनेस है वो ठीक हो जाती है। जोड़ की जो अकड़न जकड़न है वो भी ठीक हो जाती है। ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलता, अलबत्ता 10-15 दिन करने से आपको इन मसाइल से निजात मिलना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आप लाइफ टाइम के लिए सेहतमंद तंदुरुस्त रह सकते हैं। बिना स्टिक के, बिना छड़ी के, बिना स्टैंड के चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। कमोड की जगह WC यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। डाइट में आप तला भुना, खट्टा, ठंडा, मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। बाज़ारी मसाले और इस तरह के स्नैक्स लेना छोड़ दीजिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। बुज़ुर्गों में बिलखुसूस प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए आप जब जायफल जैसी गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोटीन की कमी को पूरा करके आपके जोड़ों को लुब्रिकेट, हाइड्रेट रखने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल हमेशा से आपकी खिदमत में हाजिर रहता है। इस तरह की इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करें और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।